हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लेडी सुपरवाइजर की भर्ती हमारी आ गई है। आप लोग बहुत ही उत्सुक होंगे कि आखिर ये है क्या, ये वैकेंसी है क्या, इसकी योग्यता क्या है, कौन सी लड़कियां इसमें भर सकती है, इसमें काम क्या करना पड़ता है, इसके सिलेबस क्या क्या है, इसके लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो ये सभी चीजों की जानकारी मैं आप लोग को अभी इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग स्वागत है हमारे अन अकेडमी चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये हमारे लेडी सुपरवाइजर होती क्या है और इसकी वैकेंसी क्या आई है, कितनी क्या क्या इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये हमारा महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक की ये हमारी वैकेंसी आई है। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक की ये हमारी सीधी भर्ती आई है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेडी सुपरवाइजर। ठीक है, लेडी सुपरवाइजर इसे बोला जाता है। ठीक है, लेडी सुपरवाइजर इसे बोला जाता है। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आखिर ये है क्या। ठीक है, फिर मैं बताऊं कि इसके सिलेबस क्या है, कितने पोस्ट है, क्या क्या चीजें इनसे जुड़ी हुई, सभी चीज मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसा कि आप लोग को पता है, आंगनबाड़ी हमारी होती है। ठीक है, आंगनबाड़ी होती है। आंगनबाड़ी से आप लोग सभी लोग, तो ये जो हमारी आंगनबाड़ियां होती है, इसका मेन काम क्या होता है, हमारा बच्चों का, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर लैक्टेटिंग भी हमारी जो वुमेन होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए मेन आंगनबाड़ी का हमारा काम होता है। तो इन्हीं जो 25 से लेकर के 40 आंगनबाड़ी होता है ना, यानी कि जो भी आप लोग को पता होगा, प्रत्येक आंगनबाड़ी होती है। तो आंगनबाड़ी 25 से 40 आंगनबाड़ी की जो हेड होती है ना, जो हेड, ठीक है, हेड, तो इन्हीं हेड को क्या आता है, इन्हीं हेड को महिला सुपरवाइजर, ठीक है, महिला सुपरवाइजर बोला जाता है, या फिर इसी को लेडी सुपरवाइजर, पर्यवेक्षिका बोला जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो मैम इसका काम क्या है, तो मैं आप लोग को ये समझाती हूँ ना। देखिए, इसका इनका काम क्या है पहले ये समझिए, फिर मैं एलिजिबिलिटी पे भी आऊंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया, और आंगनबाड़ी में आप लोग को पता होगा कि हमारी सेविका, ठीक है, आंगनबाड़ी की सेविका होती है, और हमारी क्या होती है, सहायिका होती है। ठीक है, आंगनबाड़ी की सेविका और हमारी सहायिका होती है। अब इसी के ऊपर भी, ठीक है, मैंने क्या बताया, 25 से लेकर के 40 आंगनबाड़ी, ठीक है, 25 से लेकर के 40 जो हमारा आंगनबाड़ी है ना, तो इसी की हेड हमारी कौन होती है, ये हमारी महिला सुपरवाइजर होती है। ठीक है, महिला सुपरवाइजर होती है। अब इसकी हेड, अब इनके ऊपर में कौन होते हैं, तो आप लोग को पता होगा सीडीपीओ। ठीक है, सीडीपीओ यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बाल विकास परियोजना अधिकारी। ठीक है, तो ये इनके ऊपर में होते हैं। सीडीपीओ की आती है, अभी आई भी है, जो हमारी जेपीएससी लेती है, या फिर बिहार में देखे या फिर कहीं भी स्टेट में देखे तो स्टेट एग्जाम देता है। तो जो ये महिला काम है हमारा, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हमारा इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, जानिए कि ये हमारा समूह ग, समूह ख, ठीक है, समूह ख की ये हमारी वैकेंसी आती है, यानी कि लेवल 2। यदि कि आप लोग देखिएगा, हमारा जॉब होता है, ठीक है, लेवल 1 का हमारा एक जॉब होता है, आप लोग को पता होगा, लेवल 2 का हमारा होता है, फिर ग्रुप डी का हमारा होता है लेवल 3, और एक हमारा क्या होता है, लेवल 4। तो ये हमारा ग्रुप 2, यानी कि ये जो हमारा भर्ती है ना, इसका यदि हम लोग सैलरी से कम, तो ये हमारा जो जेएसएससी सीजीएल का जो सहायक जो हमारे है ना, जैसे सीजीएल के जो सचिवालय सहायक हमारे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे सचिवालय सहायक है ना, उन्हीं के बराबर इनका लेवल है। देखिए क्या है इनका, मैट्रिक्स लेवल इनका 6 है, और मैट्रिक्स लेवल 6 मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितनी अच्छी खासी इसमें सैलरी दी जा रही है। ठीक है, सैलरी क्या है यहाँ पे भले, लेकिन आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे हम लोग को, जैसे कि डीए हो गए, टीए हो गए, ये सब जो भी हमारे अलावेंस है, ये सब सारे कुछ को मिला करके यदि आप लोग देखें ना, तो 50 के प्लस इसकी सैलरी हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग में सबसे ज्यादा ये होगा कि आखिर इसकी मान्यता, मतलब कि आखिर इसके कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बताती हूँ मैं आप लोगों को, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, या तो समाज शास्त्र, इसको क्या बोला जाता है, सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। फिर दूसरा हमारा क्या है, मनोविज्ञान, यानी कि हमारा फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी। दूसरा हमारा क्या है, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान मतलब कि हमारा होम साइंस। ठीक है, ये हमारा हो गया होम साइंस। ठीक है, तो इन तीनों चीज लड़कियां ग्रेजुएट है
उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें लड़के आ नहीं रहे हैं, बस लड़कियों की वैकेंसी है। उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, लड़कियों में भी कुछ ही सेलेक्टेड लड़कियां हैं इसको फॉर्म फिल कर सकती है, और वो भी कौन, जो सोशल साइंस या फिर हमारा फिलोसफी हो गया या फिर हमारा होम साइंस हो गया, तो इन्हीं से जो ग्रेजुएट महिला है वही इन फॉर्म को भर सकती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं, क्या क्या इसकी उम्र सीमा है, तो इसकी न्यूनतम उम्र सीमा हमारी 21 रखी गई है, ठीक है। और वही हम लोग जनरल की बात करते हैं, मैक्सिमम जनरल की हमारा 38 वर्ष रखी गई है, और SC ST की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए हमारा 40 वर्ष हमारा रखा गया है। और आप लोग देख लीजिए जो एज है, एज की गणना कैसे की जा रही है, तो ये हमारा 1 अगस्त 2023 से हमारा की जा रही है, ये हमारा 2019 तक का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनके क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि क्या, तो आप लोग को पता होगा कि इसके लिए हमारा मेंस का एग्जाम, PT वगैरह कुछ इसमें होने वाला नहीं है, बस मेंस के लिए हमारा होगा। तो इसमें हमारा 3 पत्र होंगे, ठीक है, इसमें हमारा 3 पत्र होंगे, और परीक्षा भी हमारी एक ही दिन 3-3 पालियों में, यानी कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम हो रहा है, सुबह में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, शाम में हो रहा है, ऐसे हमारा एग्जाम होगा इसमें, ठीक है, 3 पालियों में होगी। और 3 पेपर इसमें है। कौन कौन से पेपर है? पहला पेपर हमारा, जैसे कि JSSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आप लोग देखे होंगे कि हिंदी या फिर इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और अवधि इसकी 2 घंटा की है, और ये हमारा मात्र क्वालिफाइंग है। 20 में आप लोग 30% अंक, ठीक है, 30% यदि आप लोग अंक ले आते हैं तो फिर ये आप लोग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब लोग पेपर 2 की बात करते हैं, जैसा कि JSSC के जितने भी एग्जाम्स है उन्हें पता होगा पेपर 2 हमारा लैंग्वेज पेपर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी हमारा लैंग्वेज पेपर को स्थान दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ में से कोई सा भी लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, और ये भी हमारा कुल क्वेश्चन इसमें 100 होंगे, और ये 2 घंटे की होगी, और ये हमारा मेरिट में जुटेगा, यानी कि पेपर 1 हमारा मेरिट में नहीं जुटने वाला है, पेपर 2 जो हमारा लैंग्वेज पेपर है ये हमारा मेरिट में जुटेगा। अब आगे पेपर 3 की बात करते हैं, तो पेपर 3 की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा तकनीकी विषय, आपके होम साइंस से पूछे जाएंगे। यदि आप लोग को फिलोसफी है तो फिलोसफी से पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों के ये सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन हमारा GS का रहेगा, ठीक है, GS का 20 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स का रहेगा, और 10 क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा ना, ये साइंस का रहेगा, ठीक है, साइंस का हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है, और प्रत्येक 1 अंक के लिए आप लोग को पता होगा कि 3 मार्क्स इसमें दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप लोग एक क्वेश्चन सही किए तो 3 मार्क्स मिल गया, लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन गलत करेंगे ना तो भी आप लोग को इसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया। तो यही हमारा था मेन, ठीक है। अब बाकी हम लोग कुछ कुछ देखते जाएगा। तो एक हमारा हिंदी का जो हमारा अनुच्छेद है, ठीक है, हिंदी का जो हमारा अनुच्छेद है उससे हमारा एक पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक हमारा पैसेज दे दिया जाएगा आप लोगों को, पैसेज 30 क्वेश्चन की, ठीक है, और एक हमारा ग्रामर हमारा दे दिया जाएगा 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स से। और इंग्लिश में भी हमारा यही होगा जो अदर सिलेबस है वही। पेपर 2 में आप लोग को पता ही होगा क्या है क्या नहीं है। और सामान्य अध्ययन में आप लोग को पता ही है जो JSSC CGL का, ठीक है, JSSC CGL का जो हमारा है ना, सेम टू सेम वही हमारा होगा, ठीक है, JSSC CGL वाला ही हमारा सेम टू सेम रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप लोग को झारखंड से भी जुड़ा हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साइंस हमारा है 20 मार्क्स का, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, जैसे कि देखिए जो हमारा थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में मैंने आप लोग को बताया अभी, थर्ड पेपर 20 क्वेश्चन हमारा GK का रहेगा, 20 क्वेश्चन हमारा मैथ का रहेगा, और 10 क्वेश्चन हमारा साइंस का रहेगा। तो GS का सिलेबस देखिए, पहले GS का क्या है, वही जो JSSC CGL में या फिर हमारा LDC क्लर्क में आप लोग को मिल जाएगा, या फिर हमारा कोई भी एग्जाम हो उसमें यही हमारी GS के जो पोर्शन है वो यही रहते हैं, और झारखंड का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया झारखंड से जुड़ा हुआ, GS से जुड़ा हुआ। अब आप लोग को 10 नंबर का हमारा साइंस भी पूछा जाएगा, तो साइंस में भी क्या बोलता है, ज्यादा आप लोग को ये हाई लेवल का इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये दिया हुआ है। और मैथ भी हमारा मैट्रिक स्तर का इसमें 10 नंबर, ये 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये रही महिला प्रवेशिका से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तुम्हारे जो भी वीडियो है इसको क्या बोलती हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और सेशन को शेयर कीजिए, ताकि सभी ऐसी महिलाएं जो योग्य है, जो इस फॉर्म को भर सकती है, वो वंचित ना रह जाए। तो सभी लोग सेशन को दबा करके शेयर कीजिएगा। सभी को जोहार, थैंक यू।